देश भर में आज से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लागू हो गए हैं। वहीं नए कानूनों को लेकर सतना में रैली निकाली गई। इस दौरान एनडीटीवी ने कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी आशुतोष गुप्ता से बातचीत की है। मैडम, कैसा आप महसूस कर रही हैं और इसकी डिमांड कितने समय से थी? देखिए, ये आज से जो लागू हुआ है तीनों कानून, नए आपराधिक कानून, इससे क्या है, पूरी कानून व्यवस्था चेंज हो जाएगी और इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा पुलिस प्रशासन पर, अभियोजन पर और जुडिशरी पर। इसमें अब नई नई दिक्कतें आएंगी, नए सामने चैलेंजेस आएंगे और सभी को अच्छे तरीके से काम करना होगा। इसमें एक तो ये होगा कि जनता को न्याय दिलाने की सबसे बड़ी पहल की गई है और जनता को ये सुविधा दिलाई गई है कि उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। जल्दी से जल्दी न्याय मिलने के लिए सभी चीज़ों में टाइम पीरियड लिमिट कर दिया गया। और यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि जो कानून पहले वाले थे तो सबको उनको हिंदी में अलग नाम था, इंग्लिश में अलग नाम था, लेकिन इसमें तीनों संहिताओं में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों का हिंदी में और इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि चूंकि भारत की आज़ादी के पूर्व का अंग्रेजों का ये कानून था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी प्रैक्टिकल मतलब उस प्रकार से थे कि जिनको समझ पाना, जिनके कंप्लायंस की बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसको दिन प्रतिदिन वाले में चाहे वो पुलिस हो चाहे अभियोजन हो, कहीं ना कहीं महसूस करता था। उनमें बदलाव आवश्यक थे। जी, उनमें जैसे कि स्नेचिंग है, स्नेचिंग का केस, इसमें इसके लिए हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। या तो हम उसको लूट में ले जाएं या उद्यापन में, तो हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि ये लूट है या उद्यापन है, तो उसको लास्ट तक भी डिसाइड नहीं हो पाता था कि ये इसको किस धारा में ले जाए। लेकिन अब इसको एक नई धारा ला दी है जिसमें उसको छपटमारी के रूप में कहा गया है और उससे बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें कि ये ना तो ये सिद्ध हो पाता था कि ये लूट है या उद्यापन है, तो इससे आरोपी को फायदा मिल जाता था। लेकिन अब इसमें बचत की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं कानून का सरलीकरण हुआ। जी, सरलीकरण। तो कहीं ना कहीं आम जन के कानून को दंड संहिता से न्याय संहिता की तरफ ले जाने का आम जन के प्रति बहुत एक मानवीय पहलू रखते हुए जो बहुत सारी कमियां थी, जो अभियोजन भी स्वीकार करता था, जो पुलिसकर्मी भी स्वीकार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कानून के हाथों बंधे हुए थे। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। सर, ये आज से नया कानून जो लागू हो रहा है, इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? बड़ी खुशी की बात है कि आज 1 जुलाई से तीनों नए कानून बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो भारतीय संसद के द्वारा जो पारित किया गया है वो आज से लागू हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस पूर्णतः तैयार है। सभी जगहों पर पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग की गई है। इसके प्रचार प्रसार के लिए सभी आम जनता को जोड़ करके अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत यहाँ एसपी ऑफिस से एक फ्लैग ऑफ के माध्यम से रखी गई है। साथ ही साथ में हमारे सतना जिले के समस्त पुलिस थानों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे कि आम जनता को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सर, प्रमुख कानूनों में जो तमाम प्रावधान थे, चूंकि आप ये आईपीएस ऑफिसर हैं, तो ऐसे कई सारी जैसी चीज़ें थी जहां आप पाते थे कि लैक्यूना है, लेकिन क्योंकि आईपीसी का पार्ट था, तो कहाँ कौन से अमेंडमेंट्स को आप प्रमुख मानते हैं सर? जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसका कि विश्लेषण किया गया और विश्लेषण उपरांत जो कि पुराने सेक्शंस थे जिनको कि हटाने की ज़रूरत थी उनको हटाया गया है और साथ ही साथ में कुछ ऐसे नए प्रावधानों को लागू किया गया है जिससे कि आम जनता को जो बेहतर जो है हम सर्विस डिलीवरी जो है दे सकें। सर, टाइम फ्रेम की भी एक बात की गई है कि 3 साल के टेन्योर के अंदर ही उसके अंदर एक बॉन्डिंग होगी, जो बहुत प्रोलॉन्ग सिस्टम में चलता था, केसेस बहुत लंबे पेंडेंसी हो जाती थी, तो उसको लेकर भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो काफ़ी सारे पार्ट से बना होता है जिसमें कि पुलिस अपना दायित्व निभाती है, फिर प्रोसिक्यूशन है, उसके बाद में जुडिशरी है। तो सभी के ऊपर एक टाइम फ्रेम जो है निर्धारित किया गया है। उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही हम सभी लोगों को अपना दायित्व निभाना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका मात्र एक उद्देश्य है कि जो जनता है उस जनता को बेहतर जो है हम सर्विसेज प्रोवाइड करें और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति रह सके। तो ये सतना से पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता जी, जिन्होंने इस कानून की सहजता के बारे में, जो इसके पुराने कॉम्प्लिकेशंस थे, जो अमेंडमेंट्स थे, उनको लेकर हमसे बात की। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।